हम दो दोस्त थे। मेरा नाम अमान और मेरा दोस्त फहीम। हम दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां सपने बहुत बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली। हर शाम हम गांव के बाहर बैठकर बस एक ही बात सोचते, क्या कभी हमारी जिंदगी बदलेगी? क्या कभी हम भी अमीर बन पाएंगे? एक रात हम नदी के किनारे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी फहीम ने धीमे से कहा, यार अमान, अब और नहीं होता। उसी पल हमारे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो सकता है। हमने मुड़कर देखा, अंधेरे में एक बूढ़ा बाबा खड़ा था। बाबा बोले, तुम दोनों अमीर बन सकते हो लेकिन एक शर्त होगी, आने पर तुम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। हम सन्न रह गए। फिर बाबा ने और भी धीमी आवाज में कहा, 10 बलि और पहली रात एक ताजी इंसानी खोपड़ी, उसके बाद कभी खत्म न होने वाला धन। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये असंभव था। हम वहां से लौट आए लेकिन किस्मत ने हमें छोड़ा नहीं था। घर पहुंचते ही मैंने देखा जमींदार हमारा सामान तोड़ रहा था। कुछ साल पहले लिया गया था। वो गरज कर बोला, सिर्फ एक हफ्ता वरना सब खत्म। वो चला गया लेकिन उसकी धमकी मेरे दिमाग में गूंजती रही। उस रात नींद नहीं आई। हर तरफ अंधेरा था और दिमाग में बस एक ही आवाज, 10 बलि, एक ताजी खोपड़ी और हमेशा का धन। धीरे धीरे लालच दर पर भारी पड़ने लगा। सुबह मैं फहीम के पास गया। उसने मेरी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गया। रात के 1:30 बजे हम फिर नदी के किनारे खड़े थे। बाबा, तेज हवा चल रही थी। अचानक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। बाबा हमारे पीछे खड़े थे। उन्होंने जमीन पर लाल सिंदूर से एक चक्र बनाया, बीच में एक खोपड़ी रखी और हमें रेखा के अंदर खड़ा कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेखा के बाहर मत आना। अचानक आसमान गरजा, धोखा, तुमने धोखा दिया। जमीन कांपने लगी। अंधेरे में एक लंबा साया उभरने लगा, लाल चमकती आंखें। वो साया सीधा बाबा पर टूट पड़ा। हवा और तेज हो गई। हम डर के मारे जम गए। फहीम भागने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रेखा के बाहर मत जा। पूरी रात हम उसी रेखा के अंदर सिमटे बैठे रहे। ना आवाज, ना हरकत, बस खौफ। सुबह जब हमने आंखें खोली, नदी के पास पेड़ पर एक साया लटक रहा था और जमीन पर लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी। कई लोगों की जान जा चुकी थी। तभी हमें समझ आया, ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ। आज भी हर रात हमें लगता है कोई हमें देख रहा है। शायद श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।